नमस्कार। आज कृष्ण सोक्ति को याद करते हुए मैं स्वाति श्वेता आप सबके सामने उनकी एक कहानी जो बेहद खूबसूरत है, बेहद मन के करीब है मेरे, आज़ादी शम्मोजान की का पाठ कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोगों को यह कहानी बहुत पसंद आएगी। आज़ादी शम्मोजान की। भूरे भूरे, उसने आवाज़ लगाई। शम्मोजान की सीढ़ियों पर बैठा भूरा किसी नौजवान छोकरे को हाथों के इशारों से शम्मो के शरीर का नाप बतलाते हुए ऊपर आ पहुंचा और बोला, हाँ बाई, आज झंडियाँ लोगी ना? तिरंगों की छाया में शुभ्र वसना नगरी मुस्कुरा उठी। दीपमालाओं से अंधेरे खामोश आंगनों की सीमाएं भी जगमगा उठीं। आज आज़ादी का त्योहार था। कोटि कोटि जन उल्लास में झूमते हुए राजमार्ग पर बिखर गए। घर बाहर सजे, बाजार सजे और सज गईं रूप की वे दुकानें, जहां रूप रोज़ रोज़ इस्तेमाल होकर बासी और श्रीहीन हो जाता है। शम्मो ने अपनी रूखी सी कलाई पर पड़ी पीतल और कांच की चूड़ियों को झनकार कर किसी टूटे हुए अलसाए भाव से अंगड़ाई ली। सस्ती सी रेशमी सलवार पर गहरे गुलाबी रंग की कमीज़ और कमीज़ में लिपटी हुई थकी टूटी देह और देह के बाहर से अकड़ी हुई एक औरत की हड्डियां जैसे चरमरा उठी। दरवाजे पर लगी रंग बिरंगी मोतियों की झालर कोठों पर से आती हुई फीकी हवा से जरा हिलकर मौन हो गई। कोने पर सजी पड़ी मेज पर नीले से फूलदान में कई दिनों के मुरझाए फूल सलवटों से भरी मैली शैया को देखकर संकोच में डूब गए। मगर शम्मो बीबी के लिए यह सब कुछ नया नहीं। संकोच में डूबे हुए फूलों पर उसकी नज़र नहीं जाती। उनसे कहीं अधिक वह स्वयं उस गर्त में डूबी है जहाँ संकोच अर्थहीन हो जाता है। सालों पुराने इस पानदान में से पान लगाकर चबाते चबाते उसे यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पान का रस चूस लेने पर पीकदान में थूकने की आदत क्यों बेमतलब नहीं। और आज शम्मो बीबी जानती है कि आज़ादी का दिन है। जिन कोठों पर बैठकर वह राहगीरों को निमंत्रण दिया करती है, उन्हीं पर आज तिरंगी झंडियां लगाई जाएंगी। भूरे भूरे, उसने आवाज़ लगाई। शम्मोजान की सीढ़ियों पर बैठा भूरा किसी नौजवान छोकरे को हाथ के इशारे से शम्मो के शरीर का नाप बतलाते हुए ऊपर आ पहुंचा और बोला, हाँ बाई, आज झंडियां लोगी ना? रोशनी भी करनी है भूरे? ज़रूर बाई, लीलो चंपो बन्नो सबके कोठे सज चुके हैं। और भूरे ने अपनी सुरमा लगी तीखी आंखों से एक बार शम्मोजान को सिर से पांव तक देखकर उसके गले के नीचे लगे सोने के बटनों पर अपनी नज़र टिका दी। शम्मोजान ने उस पर टकटकी को समझते हुए भी उसे अनदेखा करके कहा, ज़रा जल्दी जल्दी करना भूरे, फिर लोग आ जाएंगे। भूरे ने अनमने भाव से झंडियां लगानी शुरू की। पतले पतले पतंग के कागज़ों की सी आवाज़ शम्मोजान अंदर बैठी सुन रही है। उसके पोले पड़े दांत सुपारी चबाते जा रहे हैं। सामने वाले कमरे से मुन्नी जान निकल आई और बोली, कहो बहन, क्या हो रहा है? आज तो पूरा बाजार सजा है। हाँ मुन्नी, आज तो शहर भर में रोशनी है।
बीच में ही बात काटते हुए मुन्नी जान ने अपनी कर्कश और फटे से स्वर में कहा, लेकिन यह क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? और यह सवाल करते हुए अपना महीन दुपट्टा मैले से गावत किए पर फेंक मुन्नी जान चारपाई पर लुढ़क गई। उसके तलवों पर बदरंग सी मेहंदी लगी थी। शम्मोजान ने कहा, आज आज़ादी का दिन है मुन्नी। दिन नहीं, रात कहो, रात। मुन्नी ने ऐसे चीख कर कहा मानो कहीं पड़ी गई तरारों से फूटकर उसकी आवाज़ बाहर निकल आना चाहती हो। और वह अपने पपड़ी जमे होठों को फैलाकर हंस पड़े। शम्मोजान ने सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, मुन्नी, कहते हैं आज लोगों को आज़ादी मिल रही है, जुलूस निकल रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। मुन्नी ने अपनी कसी और तंग कमीज में से ज़रा लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहा? आज़ादी? लोगों को आज मिल रही है आज़ादी? आज़ादी तो हमारे पास है, हमसे आज़ाद कौन होगा शम्मोजान? और हाँ हाँ, अट्टहास कर गुलाबी रंग से लिपी पुती नारी देह लट्ठे की मैली चादर पर फैल गई। शम्मोजान कब तक वहाँ बैठी रही, मुन्नी को कोई खबर नहीं। बेखबर सोची पड़ी मुन्नी के अंग प्रत्यंग की थकान को शम्मो समझ रही थे। अपने अंदर ढके पर्दों को उघाड़ कर अगर वह भी देखे तो एक टूटी आहत छाया उसकी उन नींदी आँखों में झलक जाएगी। सालों बीते जब शम्मोजान लाज शर्म छोड़कर पहली बार इन दीवारों के अंदर बैठकर मुस्कुरा दी थी, और अब वह आज़ाद है। जिस आज़ादी को अभी अभी मुन्नी ने अपनी बेसुरी आवाज़ में याद किया था, वह आज कितनी विकृत और कितनी कुरूप हो चुकी है, यह आज उसे भूला नहीं। रात काफ़ी हो चुकी, बाहर रोशनी अधिक है पर बाजार मंदा है। ग्राहक बड़ी बड़ी इमारतों पर लगी रोशनी देखने में व्यस्त हैं। कितनी ही बाइयाँ तिरंगों से सजे अपने कोठों पर खड़ी खड़ी उन बाहों की प्रतीक्षा कर रही हैं जो अधिक नहीं तो आज रात तो उन्हें बांध सकें। वे जानती हैं कि ये रोज़ रोज़ का टूटना, जुड़ना और छूटना, वर्षों से बस एक ही काम। अगर किसी दिन उस पर विराम आ गया तो शिथिल हो गए हाथ पैरों में धीमे धीमे बहता रक्त एक बारगी जम जाएगा। शम्मोजान देखती है कि मुन्नी आज जिस आज़ादी की बात सोचकर गहरी नींद में सो गई है, उससे उठकर क्या फिर अपनी मलिन आँखों को कजरारा करेगी? क्या वह अपने बालों को मोतियों से सजाकर छज्जे पर जा खड़ी होगी? शम्मो को मुन्नी के लिए इसमें शक है, अपने लिए नहीं। वह तो अभी जग रही है, सोई नहीं है। वह जो कुछ है अपने आम से भूली हुई नहीं है। लेकिन भूलना क्या, उसे तो याद करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। यह ठीक है कि उसे अभी ज़िंदगी काटनी है, अपने को बेचना नहीं, खरीदना है, ऐसे दामों में जिन्हें वह क्या उसके कुल के वे सब देवी देवता भी ना चुका पाएंगे, जिनके द्वार पर उसने नहीं तो उसके पूर्वजनों ने नाक रगड़कर वह वरदान प्राप्त किया होगा। मगर वह सब कुछ क्यों दोहराए? मुन्नी जान को उसी बेहोशी में छोड़ शम्मोजान कोठे पर आ खड़ी हुई। उसी समय भूरे ने अपने गलीच से स्वर में कहा, बाहर चलो, आज अच्छी चीज़ लाया हूँ। और एक लंबी हूँ के बाद क्षण भर विराम लेकर
शम्मो ने एक बार अटकी सी नज़र से आज़ादी के चिरागों को देखा। हवा में खड़खड़ाती उन झंडियों को देखा और फिर अपने सधे सधाए कदम उठाकर कमरे की ओर चल पड़ी। बाहर झंडे हवा में लहला रहे हैं, चिराग हल्के हल्के जल रहे थे, लोग आज़ादी से गले मिल रहे थे और अंदर शम्मो जान अपनी पुरानी आज़ादी बांट रही थी, जो उसके पास शायद अभी भी बहुत थी। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आज़ादी शम्मो जान की आप सबको पसंद आई होगी। आभार व्यक्त करती हूँ मैं स्त्री दर्पण का, श्री विमल कुमार जी का, जिन्होंने मुझे स्त्री दर्पण से जोड़ा, आप सब से जोड़ा। तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत